हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, बात करें बिटकॉइन की तो कल बिटकॉइन में 7% से ज्यादा का फॉल देखने को मिला। लेकिन मजेदार की बात यह है कि वहीं पर ऑल्ट कॉइन में 10 से 20% की रिकवरी देखने को मिला। जहां बिटकॉइन के गिरने से ऑल्ट कॉइन ब्लीड करता था, वहीं पर ठीक यहाँ विपरीत हुआ बिटकॉइन से। बिटकॉइन में 7% का फॉल, वहीं पर ऑल्ट कॉइन में 10 से 20% की रिकवरी। यहाँ आप देखोगे जहां पूरा मार्केट रेड होना चाहिए बिटकॉइन के गिरने से, पूरा मार्केट आपको ग्रीन दिख रहा है। मैक्सिमम कॉइन में जो है 10% 15% की रिकवरी आपको दिख रहा होगा। इंज देखेंगे 15% का रिकवरी लिया। आवे में 13% का ग्रोथ हुआ है, फिट में 20%, एजेक्स 20%, विव 16, बोंग 15। इस तरीके से कई सारे ऑल्ट कॉइन आप देखोगे, सब में कुछ ना कुछ रिकवरी हुआ। लेकिन वहीं पर बिटकॉइन में आपको दिख रहा है कि 7% का फॉल, हालांकि 2-3% वापस रिकवरी कर चुका है। और अभी आप देखोगे तो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 60,740 डॉलर के करीब चल रहा है अभी प्राइस एक बिटकॉइन का। बात करेंगे इस वीडियो में कि आगे क्या मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि ये जो फॉल आपको देखने को मिल रहा है बिटकॉइन में, ठीक है, बिटकॉइन में जो फॉल हुआ कल की डेट में, या जो मेरा जोन था जहां से बिटकॉइन को पुल बैक लेना था, रिकवरी लेना था, उस जोन को भी ब्रेक डाउन कर चुका है, उसके नीचे आ चुका है। अब किस प्रकार का मूवमेंट होगा इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है बिटकॉइन, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या ऐसा फैक्टर है जो बिटकॉइन में सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसको सबसे पहले समझेंगे। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्विटर पे। यहाँ पर आओगे, और जो लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रखे कर ले, क्योंकि बहुत सारा अपडेट यहाँ भी शेयर किए जाते हैं और इसके साथ साथ टेलीग्राम पे भी शेयर किए जाते हैं। तो अगर टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन नहीं कर रखे हो, अभी कर ले। लिंक दोनों का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ आप देखोगे टेलीग्राम पे मैं ऑलरेडी अपडेट भी किया था कि बिटकॉइन के मूवमेंट को, कि बिटकॉइन हमारे इस जोन को ऑलरेडी पूरी तरीके से फील कर चुका है। अब इंपॉर्टेंट है कि ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन, यहाँ सपोर्ट क्रिएट करना चाहिए और इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, तब बिटकॉइन में रिकवरी की पॉसिबिलिटी दिखेगी। इसका अपडेट भी हमने ऑलरेडी कर दिया था टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम से जुड़े जरूर रहें, क्योंकि बहुत सारा अपडेट यहाँ करते रहते हैं। अब बात करें दोस्तों कि सबसे पहले कि ये जो सेलिंग हमें बिटकॉइन में दिख रहा है, ये क्या है, क्या रीजन आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 घंटे पहले ही मैंने अपडेट किया था कि व्हाट आर द काउजेस ऑफ डिक्लाइन इन बिटकॉइन प्राइसेस। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ मैंने कुछ रीजंस, कुछ फैक्टर यहाँ मेंशन हमने किया है, जिसकी वजह से बिटकॉइन में यहाँ हमें फॉल दिख रहा है। ठीक है, बिटकॉइन में हमें जो है फॉल यहाँ देखने को मिल रहा है। सबसे पहला ये है कि एम्प्टी गॉक्स का जो अभी चल रहा है कहानी, कि एम्प्टी गॉक्स का रीपेमेंट का जो कहानी है, जिसके वजह से मार्केट में बिटकॉइन में सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है। क्योंकि अगर रीपेमेंट होगा होगा तो क्लियर है कि बिटकॉइन की सप्लाई इंक्रीज होगी। तो बिटकॉइन की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होगा तो बिटकॉइन में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। तो वन ऑफ द फैक्टर्स ये भी है, एम्प्टी गॉक्स रीपेमेंट। दूसरा जो न्यूज निकल के आ रहा है कि अभी रिसेंट में जर्मन गवर्नमेंट ने जो बिटकॉइन रिकवर किया था, सीज किया था, उसका सेल किया जा रहा है, उसको सेल किया जा रहा है, जिसके वजह से भी बिटकॉइन में सेलिंग प्रेशर मार्केट में क्रिएट हो रहा है। थर्ड जो निकल के आ रहा है फैक्टर, ये है हेज फंड। हेज फंड क्या कर रहा है कि बिटकॉइन से एग्जिट कर रहा है और इसके साथ साथ माइक्रो स्ट्रेटेजी के स्टॉक को यानी शेयर को शॉर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहा है हेज फंड। हेज फंड एक्चुअली होता है क्या है कि ग्रुप ऑफ कहेंगे इन प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कुछ इन्वेस्टर्स के पूल होते हैं, वही हेज फंड है, कंपनी होती है, और यहाँ पर बिटकॉइन से एग्जिट की प्लानिंग कर रहा है और माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर को शॉर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। इसके वजह से भी बिटकॉइन में कहीं ना कहीं जो है सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। फोर्थ नंबर का जो फैक्टर निकल के आ रहा है कि बिग प्लेयर्स जो है वो कहीं ना कहीं अभी पोजीशन मार्केट को देखकर पोजीशन को रोक रहे हैं और सेलिंग प्रेशर भी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीजें कुछ फैक्टर अभी फिलहाल सामने आ रहा है, जिसके वजह से बिटकॉइन में कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है। अब बात करेंगे चार्ट पे चल के कि अब क्या होने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले आते हैं यहां पर, जो मेरा चार्ट ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, ये जोन था रेड जोन, जो मैंने बोला था कि इस जोन पे आके पुल बैक देना चाहिए। लेकिन इस जोन को फाइनली इसने क्या किया, ब्रेक डाउन दे दिया, जो एक रेड फ्लैग है। दूसरा रेड फ्लैग ये है कि यहां आप देखोगे ये जो ब्लू लाइन है, इस ब्लू लाइन का ब्रेक डाउन कर दिया। ये जो ट्रेंड लाइन है, यहां पर आके सपोर्ट क्रिएट करना चाहिए था ब्लू लाइन के ऊपर,
और इसने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। ये भी एक रेड फ्लैग है कि बिटकॉइन और भी बुरी तरीके से टूटना ना स्टार्ट कर दे। तो ये भी एक रेड फ्लैग बिटकॉइन में हमें दिख रहा है। ठीक है, ये ब्रेक डाउन करने के बाद जो अभी करेंट कैंडल दिख रहा है, मे बी ये रीटेस्ट के लिए गई हो और वापस ये कंटिन्यूअसली फॉल कर सकता है, नीचे गिर सकता है। यहां पर ये पॉसिबिलिटी अब बनने लगा है बिटकॉइन में। ठीक है, लेकिन इसी बिटवीन में एक तो नेगेटिव फैक्टर है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्या क्या नेगेटिव फैक्टर है जिसकी वजह से बिटकॉइन गिरा। ठीक है, बिटकॉइन में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। दूसरा, चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करना रेड फ्लैग है, रिटेस्ट कर रहा है, मार्केट में भी फॉल की तैयारी कर रहा है बिटकॉइन में। तो एक चीज यहां दिख रहा है। दूसरा, अगर देखेंगे जो मार्केट जो फॉल कर रहा है, यहां बिटकॉइन ईटीएफ से कंटिन्यूअसली आप देखोगे तो आउटफ्लो जारी है। यहां आप देखोगे फिर से 174.5 मिलियन डॉलर का बिटकॉइन ईटीएफ में आउटफ्लो हुआ है 24 तारीख को। 21 तारीख में भी 105.9 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो हुआ। उसके पहले 20 तारीख को भी 139.9 मिलियन का हुआ। कंटिन्यूअसली आप देख रहे हो सिर्फ आउटफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में कोई भी रिकवरी नहीं हो रहा है। बिटकॉइन में कोई भी रिकवरी नहीं होता हुआ दिख रहा है। अब इसी बिटवीन में सारे नेगेटिव के बीच में एक छोटा सा पॉजिटिव हम इसको लेकर मान सकते हैं। और यहां पर आपका एक्शन क्या होना चाहिए इसको आप समझो, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। नहीं तो मार्केट अगर फॉल किया, अगर आपका लॉन्ग पोजीशन ओपन है, तो फिर आप बुरे फंस सकते हो। सबसे पहले ये जो जोन आपको दिख रहा है, इस जोन के नीचे कैंडल की क्लोजिंग ना होना एक पॉजिटिव यहां दिख रहा है। पॉजिटिविटी यहां दिख रहा है कि इस रेड जोन के नीचे कैंडल की क्लोजिंग ना होना, जस्ट स्वीप करना। तो मे बी इस कैंडल, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, यहां आप देखोगे ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, इस कैंडल के लिक्विडिटी को मे बी स्वीप करने के लिए यहां तक प्राइस आया। और यहां आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन जो है, यहां आके इसने सपोर्ट बना लिया। तो एक पॉजिटिविटी हमें यहां दिख रहा है कि यहां इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट आके बना चुका है। दूसरा कि इस रेड कैंडल के लिक्विडिटी को लेने के लिए अगर शायद आया हो नीचे, तो ये एक इंडिकेशन होगा कि लिक्विडिटी लेने के बाद, सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। तो उसके लिए कंफर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये बिटकॉइन का प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंप्लीट कोई कैंडल की क्लोजिंग देना है। एक पूरे समूचे कैंडल की क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर देता है, तब पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा कि बिटकॉइन अब नीचे नहीं जाएगा और ऊपर कंटिन्यू जाएगा। ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक है, तब तक कहीं ना कहीं रिस्क रहेगा, रेड फ्लैग रहेगा बिटकॉइन के लिए कि एक बड़ा सा डंप ना दे दे। अगर जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो जिनका भी फ्यूचर चल रहा है वो आप समझ लो मैक्सिमम इस ट्रेंड लाइन के नीचे आपका एसएल होना चाहिए। या बहुत ज्यादा सेफ चलना है तो इस कैंडल के लो जो है करीब $56,400 के करीब में, यहां आपका फाइनल एसएल होना चाहिए। यहां पर हर हाल में मार्केट से एग्जिट कर जाना है। अगर प्राइस आएगा यहां नीचे आया तो $56,400 के करीब में। ठीक है, तो पॉजिटिव चीजें हमें बिटकॉइन में क्या दिख रहा है, एक तो इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लिया। दूसरा, इस ये जो कैंडल है इसकी लिक्विडिटी को जब स्विप किया है, अगर ये स्विप किया है तो पॉसिबिलिटी होगा यहां से मार्केट उठेगा। लेकिन उसके लिए क्या हो सकता है यहां देखेंगे। उसके लिए जो यहां जो कैंडल दिख रहा है ना, ये सिंगल कैंडल, ये अनमिटिगेटेड कैंडल है, यानी इसको कोई भी कैंडल ने टच नहीं किया है। इसके सेकेंड कैंडल को छोड़कर थर्ड कैंडल कोई भी टच नहीं किया, ना थर्ड ना फोर्थ कोई भी कैंडल नहीं टच किया है। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि इस जोन को आकर दोबारा टच करके एक स्पाइक दे दे। ठीक है, एक स्पाइक दे सकता है इसके अंदर। यानी मान के रखो कि बिटकॉइन फिर से $59,500 तक आएगा। $59,500 से लेकर इस ट्रेंड लाइन का जो लो है, यानी ये कैंडल का जो वीक है करीब $58,400 के करीब में। तो $59,500 से लेकर $58,400 तक ये लो बनाकर, यानी यहां हिट करके फिर मे बी एक स्पाइक दे दे, जो पॉजिटिव चीजें लग रही है उसके अकॉर्डिंग। अगर ये ब्रेक हो गया और ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो गया, तो फिर बिटकॉइन बहुत बुरे तरीके से नीचे गिर सकता है, नीचे फॉल कर सकता है। तो ये चीजें हो सकता है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। अगर किसी का लॉन्ग चल रहा है तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना है कि मैक्सिमम आपको
$56,400 तक आप वेट करोगे, इससे ज़्यादा नहीं। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।